हमारा टॉपिक है वर्ब फ्रॉम। आखिर ये वर्ब फ्रॉम होता क्या है? व्हाट इज़ ए वर्ब फ्रॉम? वर्ब फ्रॉम मतलब होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब आसान शब्दों में एक्शन या काम होता है, यानी हम जो काम करते हैं उसको बताने के लिए सेंटेंस में वर्ब का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना। ये हमारा हो गया वर्ब। इंग्लिश में बोलते हैं गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, कुक मतलब बनाना, स्टडी मतलब पढ़ना। इसी सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? वर्ब, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है? एक क्रिया एक वाक्य में अलग अलग तरीक़ों से या अलग अलग रूप में प्रकट हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं वर्ब फ्रॉम। इंग्लिश में वर्ब फ्रॉम के 5 टाइप है, जो कि हम जानेंगे। वर्ब फ्रॉम V1 मतलब बेस फॉर्म, V2 मतलब पास्ट सिंपल फॉर्म, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 मतलब जेरेंट प्रेजेंट फॉर्म, V5 मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। V1 बेस फॉर्म मतलब होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है V1, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में V1 बोलते हैं। बेस फॉर्म से ही वाक्य में काल के अनुसार क्रिया के अलग अलग रूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम V1 बोलते हैं। V1 मतलब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गो, स्पीक, राइट। जो हमारे क्रिया का जो पहला रूप है उसी को हम V1 बेस फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे कि राइट, टीच, फॉरगेट, गो, चेंज, कम, ड्रिंक, डू, गेट, कट। ये जो है हमारा V1 है, जो हमारा क्रिया का पहला रूप है। इसी तरीके से जो पहली क्रिया है उसी से बाकी की क्रिया तैयार होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं राइट। राइट का V2 में क्या हुआ? रॉट हुआ। V3 में रिटर्न, V4 में राइटिंग एंड V4 में राइट्स। मतलब V1 से जो है क्रिया पहली जो है उसी से बाकी की क्रिया तैयार होती है। ठीक है। V2 पास्ट सिंपल फॉर्म। अब ये क्या होता है ये जानना है हमें। इस फॉर्म का उपयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में हुए थे और जिनका वर्तमान में कोई भी संबंध नहीं है। इसी को हम पास्ट सिंपल फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं V2। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि V1 से किस तरीके से V2 जो वर्ब है वो तैयार हुआ है। हम देख सकते हैं राइट का रॉट हुआ, टीच का टॉच हुआ, फॉरगेट का फॉरगॉट हुआ, गो का वेंट हुआ, चेंज का चेंजेड हुआ, स्टार्ट का स्टार्टेड हुआ, वॉश का वॉशेड हुआ, फिनिश का फिनिश्ड हुआ, ओपन का ओपन हुआ और वॉश का वॉशेड हुआ। किस तरीके से V1 से V2 तैयार होता है ये हमने जाना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आखिर क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से ही परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस जुड़ा हुआ है। इसी को हम V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। और जो V3 है वो V2 के ऊपर डिपेंड करता है। हम देख सकते हैं V1 से V2 बना, V2 से V3 बना। जैसे राइट का रॉट हुआ, रॉट का रिटर्न हुआ, टीच का टॉच हुआ, फॉरगेट का फॉरगेटन हुआ, गो का वेंट का गॉन हुआ, चेंज। इस तरीके से जो हमारा V3 है वो तैयार होता है। फॉर जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल, आखिर ये क्या होता है हमें ये जानना है। ठीक है। एंड में जब हम ING लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, और इसी को हम जेरेंट भी बोलते हैं। जैसे कि गो में हम ING का यूज़ कर दिए तो क्या हो जाएगा? वो गोइंग। स्पीक का स्पीकिंग हो जाएगा, राइट का राइटिंग हो जाएगा। इसी फॉर्म को हम V4 जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं जो हमारा V1 है राइट का क्या हुआ? राइटिंग हुआ, टीच का टीचिंग हुआ, फॉरगेट का फॉरगेटिंग हुआ, गो का गोइंग हुआ, चेंज का चेंजिंग हुआ। इसी फॉर्म को हम V4 बोलते हैं और जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम ING का यूज़ करते हैं। V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। अब ये क्या होता है ये जानना है हमें। V5 जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं आखिरी में, यस और ES के साथ में। हम देख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट। जो हमारा थर्ड पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट है।
हम यूज़ करते हैं यस, ES, का। जो रूल नंबर 1 है हम वो सबसे पहले जानेंगे। बाय एडिंग यस टू द एंड ऑफ अ वर्ब के आखिरी में हमें क्या लगाना है, यस का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि रन रन्स, सीट सीट्स, ईट ईट्स, वर्क वर्क्स, कुक कुक्स। दिख रहा है आप सभी को कि ये वर्ब में देखिए आखिरी में हमने क्या लगाया है, यस का यूज़ किया है। जो रूल नंबर 2 है अब हम ये जानने वाले हैं। बाय एडिंग यूज टू द एंड ऑफ वर्ब यस, WS, SH, CH, XZO। जब आखिरी में हमें यस, WS, CH, SH, XZO अगर ये हमें वर्ब के आखिरी में अगर हमें दिखता है तो हमें ES का यूज़ करना है। जैसे कि वर्ब में देखिए ये वॉच CH दिख रहा है तो CH दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ES का यूज़ करना है। मिक्स में देखिए X दिख रहा है, हमें ES का यूज़ करना है। SH दिख रहा है, हमें ES का यूज़ करना है। WS है तो हमें ES का यूज़ करना है। सिंगल यस है तो ES का यूज़ करना है। O है तो ES का यूज़ करना है। O है तो ES का यूज़ करना है। ये सारे रूल हमें पढ़ने हैं। 3. For verb that end in a consonant, we remove the Y and add IES। हमें क्या करना है, जो हमारा कंसोनेंट है Y उसको हमें रिमूव करना है और वहाँ पे हमें ऐड करना है IES। जैसे कि देखो स्टडी है, ये Y जो हमारा क्या है, कंसोनेंट है, तो इसे हमें रिमूव करके हमने यहाँ पर रिमूव किया है और IES लगाया है। देखिए पार्टी में Y को रिमूव करके IES लगाया। फ्लाई है तो Y को रिमूव करके IES लगाया। ट्राई है तो ट्राई को रिमूव करके IES लगाया। कैरी को Y हटा के IES लगाया। इस तरीके से 6वें एग्जाम्पल में देखिए, 7वें में देखिए, 8वें में भी आप देख सकते हैं, 9वें में भी देख सकते हैं और 10वें में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो रूल नंबर 4 है, फॉर वर्ब दैट एंड इन वॉवेल्स प्लस Y जस्ट एड यस। वॉवेल AEIOU। ठीक है, ये हमारे वॉवेल है, हमें इसका यूज़ करके, ठीक है, जब भी हमारे वर्ब में आखिरी में जब Y आया और उसके सामने AEIOU हमारे जो वॉवेल्स आए तो हमें वहाँ पे क्या लगाना है, यस का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इंजॉय Y दिख रहा है हमें, Y के सामने कौन है, O है, O हमारा क्या है, वॉवेल है, तो हमें क्या करना है, Y जो है उसके बाद में हमें क्या लगाना है, यस लगाना। जैसे का वैसा लिख के हमें क्या करना है, यस लगाना है। से में देखिए जैसे का वैसा लिख के यस लगाया, प्ले में यस लगाया, बाय में प्ले यस लगाया और स्टे में यस लगाया। बेस फॉर्म में देखिए पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यस ES, IES, ING फॉर्म। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यस एच है, अभी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमने रूल्स पढ़ा यस, WS, CH, XZ, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना था, ES लगाना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ES लगाया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है क्या, नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे यस लगाया। यहाँ पे नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे यस लगाया। यहाँ पे देखिए B है तो यस लगाया, T है तो यस लगाया, Y है तो Y को हटा के हमने क्या लगाया, IES। देखिए E है तो यस लगेगा, E है तो यस लगेगा, E है तो यस लगेगा, T है यहाँ पे तो यस लगाएंगे, D है यहाँ पे तो यस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे WS है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ES का यूज़ किया। T है तो यस लगाएंगे, E है तो यस लगाएंगे, T है तो यस लगाएंगे, E है तो यस लगाएंगे यहाँ पे। अब देख सकते हैं, देखिए T है तो यस, देखिए अब देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से रूल्स फॉलो हुए हैं। इसी तरीके से आप भी सीख सकते हैं।